वैकेंसी आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। टोटल 62 वैकेंसीज आई हुई हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने का 12 जनवरी 2025। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एंगेजमेंट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट डेट है 21 जनवरी 2025। अभी यहाँ पे देखिए टोटल 62 पोस्ट है और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वेरियस रोल्स के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अब यहाँ पे रोल्स प्रॉपर्ली बाइफर्केट किया हुआ है। टोटल 15 रोल्स यहाँ पे बताए गए हैं और सबके आगे बताया गया कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, किस किस रोल में कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। टोटल 62 वैकेंसी आई हुई हैं और जितने भी रोल दिए गए हैं सबके लिए अलग से बताया गया है कि जॉब का रोल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, एज कितना चाहिए और लोकेशन ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। बाकी जॉब का रोल डिस्क्रिप्शन आप रीड कीजिएगा। जैसे कि डेटा इंजीनियर एनालिस्ट के लिए अगर हम देखें तो क्वालिफिकेशन बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी रहेगी तो चलेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बट बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप क्वालिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा, मैं ऊपर ऊपर से यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस कम से कम 6 साल का रिक्वायर्ड है। एज 30 मिनिमम और 38 मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैं 30 और 38 यहाँ पे ऐसे बोलने वाला हूँ, ठीक है। लोकेशन नवी नवी मुंबई होगी। डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस। एक्सपीरियंस 6 साल का रिक्वायर्ड है, ठीक है। कौन से एरिया में रिक्वायर्ड वो भी लिखा गया है, तो आप उसको रीड कर लीजिएगा। और एज जो है 30 और 38 है। मैक्सिमम जो लोकेशन है पोस्टिंग वो है नवी मुंबई। फिर है डेटा आर्किटेक्ट, ठीक है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम ही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस। एक्सपीरियंस 6 साल का रिक्वायर्ड है और यहाँ पे एरिया दिया हुआ है कौन से एरिया में होना चाहिए। और मिनिमम 30 और मैक्सिमम 38 है एज। लोकेशन है नवी मुंबई। फिर है एम एल ओ पी एस ओप्स इंजीनियर, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 38 और नवी मुंबई। फिर है जेन ए आई एक्सपर्ट। इसमें भी बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और मिनिमम 30 और मैक्सिमम 38 एज होनी चाहिए और नवी मुंबई में पोस्टिंग है। फिर है कैंपेन मैनेजर। इसके लिए बेसिकली यहाँ पे अलग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। बैचलर्स डिग्री चाहिए मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रिलेटेड फील्ड, और मास्टर्स डिग्री भी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है। बाकी ये सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास हैं तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मिनिमम एज 30 मैक्सिमम 38 एंड नवी मुंबई में पोस्टिंग होगा। फिर है एस स्पेशलिस्ट। इनके लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रिलेटेड फील्ड, और मास्टर्स डिग्री रिलेवेंट फील्ड में चाहिए। बाकी अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस 6 साल का रिक्वायर्ड है। मिनिमम 30 और मैक्सिमम 38 एज होनी चाहिए और नवी मुंबई में पोस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट है ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर। इसमें भी क्वालिफिकेशन देखें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए इन ग्राफिक डिजाइन विजुअल कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड फील्ड, और ये सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मिनिमम एज 30 मैक्सिमम 38 एंड नवी मुंबई में लोकेशन पोस्टिंग है, ठीक है। फिर है कंटेंट राइटर डिजिटल मार्केटिंग। इसमें अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो क्वालिफिकेशन दिया गया है बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश जर्नलिज्म मार्केटिंग या फिर रिलेटेड फील्ड। कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मिनिमम एज 27 एंड मैक्सिमम 33। फिर है मार्टेक स्पेशलिस्ट। इसमें अगर हम देखें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीई बीटेक डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और मास्टर्स डिग्री भी यहाँ पे लिखा गया है। ये सर्टिफिकेशन है तो पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे प्रेफरेंस तो नहीं लिखा गया बट ये सर्टिफिकेशन आपसे मांगा गया है। बाकी एक्सपीरियंस 6 साल का रिक्वायर्ड है। मिनिमम 30 और मैक्सिमम 38 एज होनी चाहिए। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग है नवी मुंबई। फिर है नियो सपोर्ट रिक्वायरमेंट L2। इसके लिए अगर हम देखें तो बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में चाहिए, ठीक है। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और मिनिमम एज 25 मैक्सिमम 33 होनी चाहिए। फिर यहाँ पे L1 के लिए अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए तो यहाँ पे बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस बताया गया है। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस बताया गया और मिनिमम 23 एज और मैक्सिमम 27 एज होना चाहिए। नवी मुंबई में पोस्टिंग होगा। फिर है प्रोडक्शन सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। इसके लिए अगर हम देखें तो बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें लिखी हुई है ना, जैसे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन भी किया है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन में किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो लिखा गया है उसमें से कोई भी एक है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस जो है 1 साल का रिक्वायर्ड है और यहाँ पे मिनिमम एज 22 एंड मैक्सिमम 30 है। लोकेशन जो है वो मुंबई होगा। फिर है डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन जो है बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस। 1 साल का एक्सपीरियंस। मिनिमम 22 एज और मैक्सिमम 30 एज। फिर है डेवलपर डेटा सपोर्ट इंजीनियर। इसमें बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस चाहिए। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मिनिमम एज 22 एंड मैक्सिमम 30 है और मुंबई में पोस्टिंग होने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा। मैंने ऊपर-ऊपर से बता दिया है कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में दिए जाते हैं 5 साल, 3 साल, 10 साल वाला, वो यहाँ पे दिया गया है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है, ठीक है। और ये बेसिकली 36 महीने के लिए होने वाला है, जिसको फर्दर 12 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। रेम्यूनरेशन जो है वो आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा आपका कितना होने वाला है, और अदर अलावेंसेस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। टीडीएस भी आपका डिडक्ट होगा। इसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे 0%, 5%, 10%, मैक्सिमम 10% होने वाला है, ठीक है। ऑफिस टाइमिंग क्या होगी, लीव्स कितने मिलेंगे, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई, नवी मुंबई होने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर की बात करें तो कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप एलिजिबल, एक बार आप अप्लाई कीजिए, जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 750 प्लस जीएसटी लगेगा, बाकी सबके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको बताया गया है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ठीक है। 12 जनवरी 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, किसी और मोड से आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, एक बार अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। मैं बार-बार हर वीडियो में बोलता हूँ रीड करने के लिए, क्योंकि रीड नहीं करेंगे तो बाय एनी चांस आप कुछ ना कुछ ज़रूर छूट जाएगा आपसे, ठीक है। तो रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इसको रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे वीडियोज़ भी अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।